हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, परसेंटेज। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, बेसिक से चल रहा है, तो बगैर फॉर्मूला का यूज किए हुए बेसिक से चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद ये सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, इसके बाद अपन लोग शॉर्ट ट्रैक के हिसाब से चलेंगे। तो अभी हम लोग दो इस बेसिक से चल रहे हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है अपन को कि कुल स्कोर का कितना प्रतिशत दौड़ के बनाया उसने। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल रन कितने हैं, टोटल रन है अपने 110। ठीक है, टोटल रन कितने हैं, 110। इसके बाद इसमें क्या क्या शामिल है अपने, चौके कितने हैं, चौके हैं 3, तो चौके 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और छक्के कितने हैं अपने 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चौके और छक्के दौड़ के नहीं बनाए जाते, ये डायरेक्ट मार दो और चौका हो जाता, छक्का हो जाता। ठीक है, इनको दौड़ के नहीं बनाया जाता, तो ये रन इसमें से घटाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 48, तो ये दोनों मिलके हो गए 60 रन। ठीक है, ये दोनों मिलके 60 रन। अब 60 रन उसने बगैर दौड़े बनाए, तो दौड़ के बनाए गए रन कितने अपने। ठीक है, तो इसमें से अपन लोग 60 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 60 माइनस कर देंगे, तो दौड़ के बनाए गए रन कितने हो गए, दौड़ के बनाए रन। ठीक है, दौड़ के बनाए रन कितने हो गए 50। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि टोटल रनों का ये जो है कितना परसेंट है, तो इसमें कर देंगे 50/110 इंटू 100। ठीक है, 100 किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है, तो जो इससे परसेंटेज निकालना है तो ये चीज नीचे रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जिसके साथ परसेंटेज निकाला जाता है वो नीचे रहेगी, और परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट देंगे और हो जाएगा 500/11। ठीक है, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 4 5 4 5 और 5/11। ठीक है, इसका आंसर इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि एक जो खिलाड़ी है उसने 110 रन बनाए, कितने बनाए 110 रन बनाए, इसमें 4 चौके तो 12 रन चौके के हो गए, 8 छक्के तो इसमें 48 रन छक्कों के हो गए, टोटल रन 60 हो गए इन दोनों के मिलके। बाकी बचे हुए रन जो दौड़ के बनाए उसने वो कितने हो गए 50। ठीक है, तो वही पूछा गया था क्वेश्चन में कि दौड़ के बनाए गए रन टोटल रनों का कितना परसेंटेज है। ठीक है, कुल स्कोर का कितना परसेंट है, तो इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लो एक दोनों छात्र हैं, तो फर्स्ट जो स्टूडेंट इसने बनाए कितने ए रन बनाए, तो दूसरा कितने बनाएगा, जो दूसरा स्टूडेंट है वो बनाएगा A+9, क्योंकि इसने 9 रन ज्यादा बनाए थे तो A+9। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि और इसके द्वारा बनाए गए और इसके अंक उनके कुल अंकों का 56% है, और जो ये रन है A+9 सॉरी A+9 जो टोटल का 56% है, तो कितना है ये A+9, यही तो होगा ना टोटल, A+9 दोनों के टोटल का 56% है। ठीक है, 56% है, 56% है तो 100 नीचे रहेगा हमेशा, और इसके बाद 56 ऊपर रहेगा, यहाँ से निकल के आएगा 56%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A+9 इक्वल टू हो जाएगा कितना A+9 अपॉन 56/100। ठीक है, इसके बाद 100 एलसीएम के साथ साइड जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 100 A+900 इक्वल टू 56A, सॉरी 2 है ना ये, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये 2A है और ये 56 है, तो ये हो जाएगा कितना 112A,
माइनस इनका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 इंटू 56, ये 100 तक पहुँच गया। तो यहाँ से हो जाएगा 12a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12a इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 396, ठीक है। 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 396, एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कितना बनाएगा रन 33 और दूसरा सॉरी रन नहीं, अंक जो ए के अंक कितने 33 और बी के रहेंगे कितने, इसके साथ 9 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 42। एक के नंबर कितने हैं 33, दूसरे के 42, ठीक है। इसका कुछ समझ में आया आपको? देखो इसमें क्या कहा गया है कि मान लो एक स्टूडेंट उसने ए नंबर प्राप्त किए, ठीक है, एग्जाम में ए नंबर प्राप्त किए और दूसरे ने A+9 क्योंकि इसने इससे 9 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, ठीक है, 9 मार्क्स इसके ज़्यादा आ गए तो ये हो जाएगा A+9। इसके बाद क्या कहा गया है कि जो A+9 है वो टोटल का 56% है, तो ये हो गया टोटल और ये उसका 56% हो गया, ठीक है। यहाँ से अपन लोग एक की वैल्यू निकाल लेंगे 33, तो एक हो जाएंगे 33 मार्क्स, एक हो जाएंगे 42 मार्क्स। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अब भी 420 सेब बचे हैं। उसके पास कितने सेब थे? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया? बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक जो फल विक्रेता है, ठीक है, जो फ्रूट सेलर है, उसके पास कितने सेब हैं? मान लो टोटल है कितने, टोटल है ए सेब है, ठीक है, और इसने 40% बेच दिए तो कितने बच गए? तो बचे हैं 60%, तो ए का 60% बचे हैं अभी उसके पास। तो ए का 60% है कितने और उसके पास 420, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 700। तो टोटल सेब कितने थे उसके पास 700। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो समझ में आ गया आपको। टोटल सेब मान लो ए थे, इसके बाद उसका 60% उसके पास बचे हैं 420 और वो 40% उसके बिक गए, उसमें कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ से 700 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 से 70 तक की संख्या के कितने प्रतिशत में इकाई के अंकों में 1 या 9 है? हाँ ये थोड़ी अच्छा सवाल है, ये कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 से 70, 1 से लेके 70, 1 to 70, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल नंबर कितने होंगे अपने पास? कुल टोटल नंबर 70 होंगे, क्योंकि 1 भी है इसमें शामिल, तो कितना हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर 70। इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि एक या 9, तो इसमें क्या आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखो 1 आ जाएगा 1 पे और 9 आ जाएगा 9 पे आ जाएगा। इसके बाद 1 आया इकाई के अंक में चाहिए, सॉरी इकाई के अंक में, तो पहले तो 01 होता है और 09 होता है, ठीक है, 9 होता है, 09 होता है। तो इकाई के अंक में 1 है 9 है। इसके बाद आ जाएगा कितना 11 और 19, ठीक है। तो इकाई के अंक में 1 9, मतलब हर 10 में कितने 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 21 आ जाएगा और 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 हर में 10 में 2 पढ़ रहे हैं, तो कितने 10 है अपने पास 7 10। तो अपने पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर जो 1 और 9 है कितने हो जाएंगे? हर में 2 पढ़ने हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे? 2 पढ़ेंगे तो 14 नंबर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और टोटल नंबर है अपने पास कितने 70, और 1 या 9 कितने हैं अपने पास 14, ठीक है। तो ये टोटल का कितना परसेंट है 14/70 इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंट है ये 20%। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से पता चला आंसर आपका 14 आ गया और तुरंत से ऑप्शन में देखा आंसर 14 और लगा दिया। ये बच्चे बहुत करते हैं, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने निकाला कि कितने नंबर पढ़ेंगे 1 और 9 वाले, तो पता चला कि 14 पढ़े
और 14 पढ़े, जैसे देखा ऑप्शन में 14 है तुरंत से लगा दिया, बाकी क्वेश्चन ही नहीं देखना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आपको, इसका ध्यान रखना है। उसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है कि 1 से 70 की संख्याओं के कितने प्रतिशत में इकाई के अंक में 1 या 9 पड़ेंगे। तो टोटल का परसेंटेज निकालना है, ना कि नंबर निकाल हैं कि कितने 1 और 9 पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अपन लोग। इसमें क्या कहा गया है कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि यदि a इक्वल टू वाई का x% और b इक्वल टू x का y% हो तो कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि a इक्वल टू वाई का x% और b इक्वल टू x का y%, ठीक है। पहली बात तो जहाँ पे काला का रहता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये आपने बोर्ड मास के रूल में पढ़ा होगा कि जैसे कि जहाँ पे ऑफ होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो y का x% और x का y%, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये x है, सॉरी ये x है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, इसका वैल्यू हो गया xy/100 और इसका वैल्यू भी हो गया xy/100, ठीक है। दोनों का वैल्यू xy/100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a इक्वल टू b। तो देखते हैं किसमें है अपना a इक्वल टू b। a इज स्मॉलर देन b नहीं होगा, a इज ग्रेटर देन b ये भी नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन a एंड b कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कर तो सकते हैं वैसे डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इफ x इज स्मॉलर देन y देन a इज ग्रेटर देन b, तो x इज स्मॉलर देन, नहीं दोनों में x है तो उसमें कैसे हो जाएगा, तो एक ही बात है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें कोई आंसर नहीं है अपना। तो कौन सा आंसर आएगा, इसका ई आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई आंसर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि यदि b इक्वल टू a का 20% तो 20% ऑफ b किसके बराबर होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू दिया गया है, इसमें b का वैल्यू दिया गया है a का 20% ऑन 100, ठीक है। का मीन्स ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो जहाँ पे भी का या ऑफ लगा होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई लेना है अपन को, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब अपन को निकालना क्या है कि 20 का b%, तो 20 का b% b/100 अपन को ये निकालना है। तो b की जगह पे रखेंगे ये सेम वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू b की जगह पे अपन लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 इंटू a इंटू 20/100, ये हो गया b की वैल्यू, और अपॉन 100 ये a वाला 100 है, ठीक है। तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, a इंटू 4/100। इसका क्या मतलब होता है, a इंटू 4/100, इसका मतलब होता है कि ये a का 4% है, 4% है, ठीक है। तो a का 4% है ये, ठीक है। क्या है, a का 4% है, 20 का b% a का 4% है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना इसमें, इसमें अपना ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक निश्चित विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। तो मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने, ए हैं, ठीक है। और इसका 20% 20% ए इंटू 20/100, ये हैं कितने, 8 से कम के, कम वाले, ठीक है। 8 से कम वाले हो गए कितने, 20%। और इसके आगे क्या कहा है, 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के
छात्रों की संख्या का यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे छात्रों की संख्या का 2/3 रखना है आपको, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे छात्रों की संख्या का 2/3 रखना है। तो इसका क्या मतलब है, अपन को क्या रखना है कि जो 8 वर्ष के छात्र हैं, तो मतलब एक एक्यूरेट 8 ही वर्ष के हैं, तो वो कितने हैं अपने 48, ठीक है। ये कितने हैं 8 वर्ष वाले, जो एक्यूरेट 8 वर्ष के हैं, और जो 8 वर्ष से अधिक के हैं, 8 वर्ष से अधिक वाले, ठीक है। 8 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, इसके 2/3 है, 48 का 2/3 है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 16 जो हो जाएंगे कितने अपने 32, ठीक है। तो 8 वर्ष से अधिक वाले कितने 32, 8 वर्ष वाले कितने हैं 48, और 8 से कम वाले हैं 20%, ठीक है। तो टोटल कितने हैं अपने a इक्वल टू 8 से कम वाले हैं a इंटू 20/100 प्लस 8 वर्ष वाले हैं कितने 48 प्लस 8 से अधिक वाले कितने हैं 16, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। तो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 आ जाएगा जी, और यहाँ से सारा का सारा इसको इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 5a माइनस a/5, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, तो 4a/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। यहाँ से काट देंगे इसको, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, 5 से 1 जाएगा तो ये बचेगा 4a/5, 48 प्लस 32 नहीं, 32 नहीं है, ये 16 नहीं है, ये है 32, ठीक है 32। तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा दोनों का मिलके, इनका एडिशन कितना आ जाएगा दोनों का मिलके 08, ठीक है। इनका एडिशन 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे तो जाएगा 20, और ये 5 यहाँ डिवाइड में है जो, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 100, ठीक है। ये 20 है, 20 डिवाइड वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसका क्या मतलब है, टोटल अपने जो स्टूडेंट है पूरे विद्यालय में कितने थे 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि टोटल जो स्टूडेंट हैं कितने हैं, मान लिया अपन ने ए है, उसका 20% 8 वर्ष से कम वाले हैं, और जो 8 वर्ष वाले हैं वो 48 है, और 8 वर्ष से अधिक वाले हैं वो 8 वर्ष वालों का 2/3% है, ठीक है। तो 8 वर्ष वाले कितने हैं 48, उसका 2/3, ये सॉरी 2/3 क्वेश्चन में नहीं है, मिस प्रिंट है, तो आप इसको थोड़ी ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई 8 वर्ष से अधिक वालों की 32, यहाँ से कैलकुलेट करके ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, ठीक है। तो बी का अनुपात बताना है। तो दो संख्या इस प्रकार है कि ए का 5%, तो ए का 5% और प्लस बी का 4% इक्वल टू कितना है, ए का 6%, ए का 6% और बी का 8% प्लस बी का कितना 8%, 8/100, ठीक है। इसका 2/3 है, ठीक है। कितना है 2/3, ठीक है। बस यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग और हो जाएगा। देखो इसको काट देंगे, ये सारे के सारे कट जाएंगे, इनकी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 15a प्लस ये हो जाएगा कितना 12b इक्वल टू कितना हो जाएगा
12a और प्लस 16b, ठीक है। यहाँ से a वाले अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 4b, तो a अनुपात b, a रेशियो b इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 4:3। ये समझ में आ गया आपको। देखो ये क्वेश्चन में दिया गया था कि a का 5% और b के 4% का योग, a का 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। सारा का सारा क्वेश्चन में दिया गया था। अगर इतना आपको समझ में आ जाता तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में एक विद्यार्थी ने क्या कहा, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। गणना में प्रतिशत त्रुटि बताना है अपन को, ठीक है। इसमें क्या कर दिया इसने, जो स्टूडेंट था, मान लो कि कोई नंबर है, कितना अपना a है, ठीक है। मान लो कोई नंबर a है, तो स्टूडेंट ने क्या कर दिया, a में 5/3 करना था, तो अपनी जो सही वैल्यू कितनी है, सही मान, ठीक है, सही मान अपना इतना आना चाहिए था, a का 5/3, और आ कितना गया, a का 3/5 कर दिया उसने इतना 3/5, तो ये हो गया क्या, गलत मान, ठीक है। ये गलत वैल्यू आ गई, ये रॉन्ग वैल्यू, ये राइट वैल्यू, ठीक है। तो अपन को बताना है कि प्रतिशत त्रुटि, तो त्रुटि अपन लोग बताएंगे जो एरर है अपना, जो सही वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है, जो भी एरर आएगा सही वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो जो एरर आएगा वो कैसे आएगा, a इक्वल टू 5/3 माइनस a इक्वल टू 3/5, ठीक है, अपॉन जो राइट वाली वैल्यू है वो नीचे रहेगी, इंटू 5/3 इंटू 100, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि इतना करना था, मान लो कि एक नंबर में इतना का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो ये सही वैल्यू है, राइट वैल्यू है, और कर दिया उसने इतने का, तो ये रॉन्ग वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अपन को एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर ऐसे ही निकलता है कि जैसे जो मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू है और जो कम वाली वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा वाली से कम वाली को माइनस करेंगे और जो राइट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग एरर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि राइट के ही अकॉर्डिंग एरर निकलेगा कि हाँ इतना होना चाहिए और इतना हो गया, मतलब इतना होना चाहिए और इतना हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अपन लोग सारे के सारे ए कैंसिल कर देंगे और इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो इसमें आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है, इनका 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9/5/3 इंटू 100, और इसका क्या है, अगर 4 बार आ जाता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये तो पता होगा ना आपको। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है, किसी चीज़ में डाउट है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती, किसी चीज़ में डाउट हो, तो कमेंट करिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। उसमें शर्माने जैसे कुछ नहीं है कि अरे यार कोई क्या सोचेगा कि हमें इतनी सी छोटी चीज़ नहीं आती है, नहीं आती तो नहीं आती, उसमें क्या है, आप कमेंट कीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, अपॉन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 3, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इंटू 5, और 100 तो था पहले ही से, ठीक है ना, 100 था पहले ही से, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, इसको काट देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64%, ठीक है। तो कितने का एरर आ गया अपना, 64% का एरर आ गया, ठीक है। कितने का एरर आ गया अपना, 64% का एरर आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना 64 वाला, ये डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 64% एरर आ गया। इसमें क्या कहा गया था कि जो मान लो अपन ने कोई चीज़ मान ली है कि ए नंबर है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5/3 का, तो यहाँ से राइट वैल्यू आएगी, उसने बच्चे ने क्या कर दिया है 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एरर वैल्यू आ गई, जो गलत वैल्यू है, ठीक है। अपन को बताना है परसेंटेज एरर, ठीक है, तो जो अपनी राइट है या ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम और अपॉन राइट वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे सारा का सारा कैलकुलेशन करके 64% निकल आया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुए और 20% अवैध मत है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग देखेंगे टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, टोटल वोट कितने अपने 7500। ठीक है, और इसका 20% इनवैलिड है। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे अपन लोग, ऐसे ही का 80% कर दो तो वैलिड वोट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका कर देंगे अपन लोग कुल वैध मत। ठीक है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे अपने 75। ठीक है, इसका 80%। ठीक है, क्योंकि 20% एरर है तो 80% सही होंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 6000। ठीक है, तो जो वैलिड वोट है वो कितने आ गए, हो गए अपने 6000। अब वैलिड वोट में 6000 में से अपन को क्या है कि 50% 55% पहले को मिला। कितना मिला पहले को 55%, तो अपन को बताना है दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 45%। ठीक है, वैलिड वोट का 45% दूसरे को मिलेगा, तो बस वही निकाल देंगे अपन लोग 6000 इंटू 45%। ठीक है, यहाँ से निकल के क्या आएगा, ठीक है, तो इनके वोट कितने हो गए, जो दूसरे वाले उम्मीदवार को कैंडिडेट को कितने वोट मिले 2700। ठीक है, कितने वोट मिले 2700। ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ये नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देखो टोटल वोट थे कितने 7500 और इसमें इनवैलिड थे 20%, तो फिर वैलिड कितने बचे, इसका 80% बचे, तो यहाँ आ गए 6000। ठीक है, 6000। इसके बाद पहले वाले को मिली 55%, तो दूसरे वाले को मिलेंगे 45%। तो ठीक है, तो 6000 का 45% निकाल लिया, तो आ गया कितना 2700 वोट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः इतने 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो ठीक है, इन तीनों को टोटल कर देंगे और जो जीतने वाले वो ऊपर रख के परसेंटेज निकाल देंगे। इसमें तो ज़्यादा कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 1136 प्लस ठीक है, इन तीनों का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 20403। ठीक है, इतना टोटल इन दोनों तीनों का आ जाएगा। तो यहाँ से अपन लोगों को जीतने वाले का परसेंटेज बताना है कि जीतने वाले को कुल टोटल वोटों का कितना परसेंटेज मिला। ठीक है, तो इसके पास है कितने 11628। ठीक है, 11628 इंटू 100। ठीक है, टोटल वोटों का कितना परसेंट है ये जो जीतने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 57 के लगभग। ठीक है, कितना आ जाएगा 57% के लगभग आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ये नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। जो पहले तो टोटल वोट निकाल लेंगे तो इतने आ जाएंगे। ठीक है, टोटल वोट मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का कितना परसेंट मिला, तो ये टोटल वोट है, जीतने वाला कैंडिडेट है और परसेंटेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि दो दर्जी x और y को कुल मिला के 550 रुपये मिलते हैं। ठीक है, दो दर्जी हैं x और y,
दोनों को 550 रुपये मिलते हैं, ठीक है। एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया कितना, x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 550 रुपये, ठीक है। और x को y का 120% मिलता है, ठीक है। x को y का 120% मिलता है, ठीक है। तो x की जगह पे y का 120% रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट दो ऐसे, ठीक है। तो x की जगह पे रखेंगे 1.2y प्लस वाई इक्वल टू 550, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, ये 2.2y इक्वल टू 550, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 250, ठीक है। तो y को मिलेंगे कितने 250 रुपये और x को मिलेंगे कितने 300 रुपये, ठीक है। x को कितने मिलेंगे 300 रुपये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे इसमें क्या कहा गया था, x और y को टोटल मिलेंगे 550 रुपये और x को मिलेंगे y का 120%, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का कैलकुलेशन किया, 120 का मतलब 1.2, ठीक है। इसके बाद 1.2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 550। इसके बाद y की वैल्यू निकले के आएगी कितनी 250 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि गौरी स्टेशनरों के पास गई और 25 रुपए की चीजें खरीदी। ओके, कहा गया है इस क्वेश्चन में कि गौरी है जो स्टेशनरों के पास गई और 25 रुपए की चीजें खरीदी। इसमें से 30 पैसे का कर लग गया, उसको क्या हो गया 30 पैसे का कर लग गया, जिसमें कर लगता है मतलब टैक्स लग गया, ठीक है। तो 25 रुपए की चीजें खरीदी और कुछ चीजें उसने वैसी खरीदी कि जिसमें टैक्स लगता है, तो टैक्स भी कितना लग गया उसका, क्या कितना लग गया 30 पैसे टैक्स लग गया। और कुछ बगैर टैक्स वाली भी चीजें थी तो उनमें कोई टैक्स नहीं लगा है। तो अपन को बताना है कि जो बगैर टैक्स वाली चीजें हैं उसने कितने रुपए की खरीदी है, ठीक है। और जो टैक्स का परसेंटेज है वो 6 रुपए है, 6% सॉरी। तो इसमें क्या है कि टैक्स कितना है, अपना टैक्स कितना है 6% है, ठीक है। 6% दिया गया टैक्स और लगा कितना है 30 पैसे, ठीक है। तो माना टैक्स वाली चीजें कितने की थी, ₹1 की थी। तो टैक्स वाली वस्तुएं कितने की थी, ₹1 की थी, ठीक है, ठीक है ना। तो ₹1 की वस्तुएं तो ए का 6% उसमें टैक्स लगेगा और ये कितना 30 पैसे, ठीक है, 30 पैसे। यहाँ से काट देंगे इसको, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 पैसे। इसको कट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 रुपए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपए, मतलब जो टैक्स जितने रुपए वाली वस्तु में टैक्स लगा था वो कितनी थी 5 रुपए। 5 रुपए पे टैक्स लगा है और बाकी पे टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है कि जितने पे टैक्स नहीं लगा है उतना कितना हो जाएगा। अब इसमें भी मिस्टेक हो सकती है आपसे कि आपने देख लिया 5 रुपए तो आ गया टैक्स वाली वस्तु है, बाकी बचे 20 रुपए, तो 20 रुपए बगैर टैक्स के हो जाएंगे। और आपको ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हाँ 5 रुपए टैक्स वाली वस्तु है और 20 रुपए बगैर टैक्स वाली, हो गया लो। और जो 30 पैसे टैक्स लगा उसका क्या होगा, वो भी तो उसी में ऐड है ना 25 रुपए में, तो उसका जरूर ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो उसका जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल कितना है 25 रुपए और टैक्स जो अपना टैक्स वाली वस्तु कितनी 5 रुपए की और 30 पैसे का टैक्स है, ठीक है। और प्लस जो वाई जो टैक्स फ्री वस्तु है कितने रुपए की ₹y की, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 19 रुपए 70 पैसे y की वैल्यू, ठीक है। तो जो टैक्स फ्री वस्तु है कितने रुपए की खरीदी 19 रुपए 70 पैसे की खरीदी। इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना
सी नंबर ऑप्शन है। इसमें 20 भी ऑप्शन दिया गया है, तो बहुत से बच्चे 20 लगा के आ जाते हैं जल्दी जल्दी में, वो थोड़ी इतनी चीज़ को नहीं समझते और 20 लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। इसमें क्या कहा गया था कि जो टैक्स का परसेंटेज था 6% था और टोटल टैक्स कितना लगा, 30 पैसे लगा। टैक्स वाली वस्तु मान लो ₹1 की खरीदी उसने, तो इसका 6% टैक्स लगा, तो 30 पैसे टैक्स लग गया। ठीक है, यहाँ से की वैल्यू निकल के आई ₹5। ठीक है, ₹5 टैक्स वाली वस्तु ₹5 की खरीदी है, तो बिना टैक्स वाली वस्तुएं खरीदी अपनी, टोटल 25 की हैं, ₹5 की टैक्स वाली और ₹Y की बिना टैक्स वाली, और 30 पैसे टैक्स। ठीक है, यहाँ से Y की वैल्यू निकल के आएगी ₹19.70। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राजीव ₹6650 का एक सामान खरीदता है, उसे इस पर 6% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से बिक्री कर का भुगतान करता है। माल के लिए उसे भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको कितना का भुगतान करना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सामान कितने का खरीदा अपन लोगों ने, 66 और ठीक है 6650 का सामान खरीदा। ठीक है, इसमें अपन को छूट कितनी मिलनी है, 6%। तो 6% मतलब कितना पैसा चुकाना अपन को, 94%। ठीक है, कितना पैसा चुकाना अपन को, 94%। ठीक है ना, 6% की छूट है तो 94% अपन को पैसा देना है। ठीक है, इसके बाद छूट मिलने के बाद उसको कितना 10% उस पर टैक्स लगना है। क्या करना है, 10% टैक्स लगना है। तो इसमें 10% टैक्स लगाएंगे तो 110 हो जाएगा जी अपॉन 100। ठीक है, मतलब इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। हो गया, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इनका सारा का सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा अपना, सारा का सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6876.10। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है अपना, 6876.10, ये ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि इतने का उसने सामान खरीदा, 6650 का सामान खरीदा, उसमें से 6% की छूट है तो 94% अपन ने पैसे चुकाए। इसके बाद 10% टैक्स देना है तो 110% लगा देंगे, क्योंकि इसमें सारा का सारा ऐड होना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे केवल 10 करते तो ये इतना एक्स्ट्रा पैसा देना था। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 करते तो ये एक्स्ट्रा पैसा इसके साथ ऐड करना था। अगर इसमें 110 लगा दो, ये टोटल पैसा आ जाता है इसमें कि हमको कितना टोटल देना है। ठीक है, तो अलग अलग ना करके ऐसे ही करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, एक बार में सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कम कैलकुलेशन करोगे, मतलब जितना कम कटिंग करोगे या डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, उतना ही गलती होने के कम चांस रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचो कि कम से कम कटिंग या डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ से इतना आ गया और इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। ठीक है, प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, ये थोड़ी अच्छा सवाल है। तो पहले कितनी थी, 1,75,000। ठीक है, पहले कितनी थी, 1,75,000। इसके बाद एक दशक में, ठीक है, एक दशक मतलब 10 साल में, कितने में, 10 साल में कितनी हो गई, 2,62,500। ठीक है, मतलब 10 साल में 1,75 से 2,62,500 हो गई। ठीक है, तो अपन लोग इसमें से घटा देंगे 1,75,000,005 और 7 8। ठीक है ना, तो कितना हो गया अपना, 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, 10 साल में इतनी बढ़ गई तो एक साल में कितनी बढ़ जाएगी, 10 साल में कितनी बढ़ गई, 87500।
0 तो एक साल में कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब 8750 रुपये एवरेज बढ़ेगी हर साल। ठीक है, 8750 जनसंख्या हर साल बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि औसत वृद्धि दर क्या थी, तो मतलब वृद्धि दर इससे निकाले जाएंगे, इससे कितनी बढ़ रही है हर साल, तो अपन लोग निकालेंगे 8750 अपॉन 175,000 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, इसको 25 से काट दो, चलो 3 5। ठीक है, और इसका कटेगा 7 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, कितना, 5% के रेट से प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। ये कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, क्या हो गया, तो 5% के रेट से जनसंख्या अपनी बढ़ रही है। जो पहले की जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000, बाद की जनसंख्या कितनी होगी, 2,65,500। ठीक है, इसके बाद टोटल 10 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी, 87,500 रुपये, 500 जनसंख्या, 87,500 जनसंख्या 10 साल में बढ़ गई। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी, 8750 बढ़ेगी एक साल में। अब पूछ रहे हैं कि प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है परसेंटेज के हिसाब से, इसका परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो इसका परसेंटेज के हिसाब से 5% प्रति वर्ष बढ़ जाती है जनसंख्या। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी ये आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और जो जो क्वेश्चन में डाउट हो वो बताइएगा, जो क्वेश्चन ना आते हों वो भी बताइएगा। और अगर आपको क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ और बताना चाहते हैं आप अपनी सजेशन के हिसाब से, तो वो भी बता दीजिएगा। हर चीज़ पे विचार किया जाएगा। चाहते हैं कि आपकी अकॉर्डिंग क्लास हो जाए। ठीक है, ये कोई क्लास नहीं है, एक फैमिली है। ठीक है, ये एक फैमिली है, आपके अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी, आप जैसा कहेंगे वैसी क्लास चलेगी। तो आप ऐसे नहीं चलना है कि मतलब आगे सर पढ़ा रहे हैं तो हमें बस अपने हिसाब से पढ़ते रहना है, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते रहना। नहीं, आप अपनी कमेंट कीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा बता दीजिएगा, वैसे ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।